मैं हूं आपका मेंटोर निखिल और आप देख रहे हैं करियर किट जेई। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली में एक यार बड़ी बेसब्री से जिस चीज की इंतजार कर रहे थे उसकी यार अपडेट आ चुकी है। बिट्स पिलानी की एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ गई है, इंपॉर्टेंट डेट्स आ चुकी हैं। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ्स रही थी, इनके कैंपस कितने हैं और इनका सिलेबस क्या रहने वाला है या क्या सिलेबस रहेगा, और इनका जो फीस स्ट्रक्चर का सिनेरियो भाई वो क्या है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी को लेकर भी डिस्कशन करेंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर बिट्स पिलानी को लेकर तो भाई पिलानी, दुबई, गोवा, हैदराबाद, इनके ये सारे कैंपसेस हैं। तो जो पिलानी है वो इनका मेन कैंपस जो कि राजस्थान में है, सबसे ज्यादा डिमांडिंग माना जाता है। दुबई जो कि मतलब एक फॉरेन, मतलब एक बोलोगे अदर कैंपस है इंडिया के बाहर, और उसके बाद गोवा और हैदराबाद, इनके दो कैंपस और हैं। कॉलेज रिव्यू फिर हम कभी करेंगे, लेकिन अभी इसको ब्रीफ में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो बिट्स पिलानी का जब प्राइवेट बॉडी को लेकर डिस्कस किया जाता है कभी, तो बिट्स पिलानी का हमेशा नाम आता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। देखो भाई बिट्स पिलानी का मैं बोलूंगा कि बिटसेट का फॉर्म कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, पहले इसको समझ लो। मिनिमम 5 लाख पर ईयर का बजट लेकर चलो, कॉलेज फीस प्लस हॉस्टल फीस इंक्लूडिंग, मतलब और अब निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं वो स्टैंडर्ड ऑडियंस होती है, मतलब कि यार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, प्राइवेट बॉडी है, एक तरह से बोल सकते हो प्राइवेट आईआईटी है। बिकॉज ये बहुत सारी आईआईटीज के भी ऊपर आता है यार, कि जो पुरानी अगर ओल्ड आईआईटीज को अगर हम छोड़ दे तो देन फिर अगर प्राइवेट में कभी अगर नाम का जिक्र किया जाता है तो वो है बिट्स पिलानी। तो भाई अगर आप देखो बिट्स पिलानी का अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो, आप देखना चाह रहे हो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप इसका फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, इनका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग अपडेट्स चाहिए, जैसे कि अभी आप मेरे वीडियो के थ्रू अपडेट ले रहे हो, तो आपको रेगुलरली वीडियोस ना देख, मतलब सारे वीडियोस आपको अपडेट नहीं मिल पाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक फ्री गाइडेंस फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, आप उसको अगर फिल कर देंगे तो आपके ईमेल के थ्रू, अदरवाइज आपको मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, या एक तरह का नोटिफिकेशन मिल जाता है। अदरवाइज एक ऑप्शन और है कि अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम के अपडेट्स चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, वहां पर आपको पॉपअप वगैरह ब्लिंक होते रहते हैं, जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो देखो भाई फिजिक्स, अब यार इन्होंने क्या किया है ना कि इन्होंने कुछ मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर ना पहले ही कम किया था ना इन्होंने बाद में कम किया हुआ है। तो सबसे पहले तो देख लो, इन्होंने जो भी है इनको कुछ बोर्ड वगैरह रिकॉग्नाइज्ड का सिस्टम है, तो इन्होंने एक बोर्ड की लिस्ट दे रखी थी, उन्हीं में से बोर्ड का कोई एक होना चाहिए, कोई आपके पास मार्क्सिट है ना। तो भाई एक सबसे पहली चीज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, ये जो सब्जेक्ट हैं पीसीएम, इनमें एग्रीगेट 75% होना चाहिए अगर उसने मैथ ले रखा है तो, ठीक है ना। और मिनिमम अगर हम बात करें कि और बायोलॉजी वगैरह का भी, तब भी भाई उतना ही चाहिए। अगर हम बात करें कि भाई और हर एक सब्जेक्ट में, अब अगर हम जैसे ये देखो यहाँ पर इसको थोड़ा समझ लो, तो कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम 75% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, और इसके बाद इन्होंने दे रखा है 60% मार्क्स इन ईच ऑफ द, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट में 60% भी होने चाहिए। ये भी मस्त है, मतलब कंपलसरी है एक तरह का। अगर उसने बायोलॉजी वगैरह मतलब बायोलॉजी ले रखी है तो उसके लिए है यहाँ पे, है ना। अब यार मैं सिंपली बोलूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री में 60 से अबव होना चाहिए, मतलब मस्त है, और 75% तो होने ही होने चाहिए, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें और इनका क्या और क्या इन्फॉर्मेशन है भाई इसके रिगार्डिंग, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि इसका फॉर्म अप्लाई कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। जनरल मतलब जो मेल कैंडिडेट 3400 का फॉर्म है, फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 2900 का फॉर्म है, और फॉर्म फीस या नॉन रिफंडेबल होती है। अगर आप सेंटर दुबई सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो देन आपको 7000 का फीस पे करना पड़ेगा, आप दुबई भी जाकर एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर देन मतलब कि अगर आप डेडलाइन की बात करोगे तो भाई डेडलाइन है 29 ऑफ मई, तो उससे पहले आपको अप्लाई कर देना है।
तो देन भाई अभी आपको जेई फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, 2-3 जेई आप दे सकते हो, ठीक है। और अब अगर हम बात करें कि इनका टेस्ट फॉर्मेट क्या है, तो आप टेस्ट फॉर्मेट देख सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो आनी है ना। और अगर देखो बी फार्मा वाला है तो उसके लिए बायोलॉजी आ जाएगा, अगर इंजीनियरिंग का है तो मैथ आएगा। लॉजिकल रीजनिंग आपको मिलेगी और इंग्लिश भी आपको मिलेगी, मतलब कि थोड़ा सा इनका एक दो और सैम्पल पेपर भी आप डाउनलोड अगर करेंगे तो आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होंगी। और आफ्टर देन अब हम देख लेते हैं कि इनकी मार्किंग स्कीम क्या है। ऑल कैंडिडेट ऑफ सब्जेक्टिव, देखो यार एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, जिसमें से -1 आपका पेनल्टी रहता है और जो करेक्ट आंसर होता है वो 3 नंबर का रहता है, ठीक है ना। तो आप टोटल ये समझ लो 150 क्वेश्चन है, तो इंटू 3 अगर आप कर देते हो यहाँ पे तो आपको 450 मार्क्स का जो रहेगा। तो इसमें से जो आपकी कट ऑफ जाती हैं काफ़ी ज़्यादा हाई आपको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ से आप इंपॉर्टेंट डेट्स भी देख सकते हो, और एप्लीकेशन फॉर्म में जो एडिटिंग या करेक्शन वगैरह है वो 27 मई से 31 के बीच में है। उसके बाद सेंटर स्लॉट वगैरह आपको बुक करनी होती है, उसके लिए अनाउंसमेंट 2 जून को की जाएगी। देन उसके बाद कंप्लीट प्रोसेस नीचे तक है भाई, कब आगे का क्या होगा, कैसे अलॉटमेंट, क्या पूरे टेंटेटिव डेट दे रखी सारी की सारी, आप चेक कर सकते हो। मतलब पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर इन्होंने बना रखा है, एक तरीके से नीचे तक जाओगे तो पूरा सब कुछ दे रखा है। तो यार खींचतान के इनको जो एडमिशन ऑफ जो अनाउंसमेंट ऑफ एडमिशन जो 4th जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, तो आप देख सकते हो 7 सितंबर तक गया हुआ है। तो जो आगे का जो सेशन होगा कि अगर हम बात करें जैसे 3 जुलाई आई थिंक है ना, 3 जुलाई को शायद जेई एडवांस है, एग्जैक्टली तो मुझे डेट नहीं याद है। हाँ आई थिंक रिजल्ट आ रहा होगा यार, जो भी है आप थोड़ा सा देख लेना। और बिकॉज क्या है ना कि रिजल्ट, एक मैं एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर, तो जैसे कि कोई भी एक्टिविटी अगर होती है तो उसके बाद ही मतलब एक रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही कुछ चीज़ों का क्लियरेंस होता है कि आगे का जो सेशन होने वाला है कितना एक्सटेंड करेगा। तो यार अपडेट थी, अगर आपको सिलेबस वगैरह चाहिए तो एक ब्रोशर मैंने दे रखा है, बिट्स पिलानी का कंप्लीट ब्रोशर है, उस पर आप जाकर उस ब्रोशर को आप रीड कर लीजिएगा, सिलेबस भी आप वहां से देख सकते हो। और रिमेनिंग अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन रह गई तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उस पर जरूर अप्लाई करूंगा, कुछ डाउट अगर क्वेरीज रह जाती हैं तो आज के वीडियो यहीं तक। और इसी तरीके से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब मारो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक इंपॉर्टेंट चीज, और अगर आपको कॉलेज प्रेडिक्शन करना है तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल मारो, 5 ईयर का डेटा आ चुका है, जाकर आप किसी भी टॉप 5 IITs NITs किसी का भी डेटा आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ईयर वाइज, मतलब कि पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। समझ गए ना बात को, जैसे आप कॉलेज प्रवेश एट ऑल में आप देखा करते थे, वो सारी चीजें मैंने अपने एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट कर दिया, तो आप वहां से जाकर प्रेडिक्शन करो। काउंसलर सपोर्ट भी अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।